प्यारे बच्चों, जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं लिपुलेख और कालापानी मुद्दे पर नेपाल के विरोध की। वैसे तो भारत और नेपाल हमेशा से ही गहरे मित्र रहे हैं, किंतु वर्तमान में चाइना की करतूतें किसी से छुपी हुई नहीं है और चाइना के ही इशारे पर नेपाल ने भी एक जगह अपना विरोध प्रदर्शित किया है। आइए बात करते हैं लिपुलेख और कालापानी मुद्दे की। नेपाल ने लिपुलेख में भारत द्वारा सड़क निर्माण को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। सोमवार को नेपाली विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक विरोध पत्र भी सौंपा। शुक्रवार को ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो लिंक के जरिए 90 किलोमीटर लंबी इस सड़क का उद्घाटन किया था, जिसके बाद नेपाल में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। नेपाल में काठमांडू में भारतीय दूतावास के सामने दर्जनों प्रदर्शनकारी इकट्ठा भी हो गए। किस सड़क को लेकर विवाद है, उस सड़क की हम बात करते हैं। जिस सड़क को लेकर विवाद है उसका उद्घाटन शुक्रवार को भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो लिंक के जरिए किया। 17,000 फुट की ऊंचाई पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण 90 किलोमीटर लंबी यह सड़क उत्तराखंड में धारचूला से लिपुलेख दर्रे को जोड़ती है। इस सड़क के बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी तीर्थयात्रियों को सहूलियत मिलेगी। अब बात करते हैं लिपुलेख दर्रा कहाँ है। लिपुलेख दर्रा नेपाल के पश्चिम में भारत से लगी सीमा पर कालापानी क्षेत्र के निकट है। बच्चों, नेपाल का पश्चिम, ये वर्ड आप याद रखिए, आगे भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? नेपाल के पश्चिम में भारत से लगी सीमा पर कालापानी क्षेत्र के निकट है। भारत और नेपाल दोनों ही देश कालापानी को अपना अभिन्न अंग मानते हैं। भारत इसे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का, जबकि नेपाल धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। कालापानी विवाद वैसे तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसकी ताज़ा शुरुआत जम्मू कश्मीर को जब हमने 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया, उसके बाद भारत सरकार ने नए नक्शे को जारी करने से हुई। भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए राजनीतिक मानचित्र में कालापानी इलाके को भारतीय सीमाओं के अंदर दिखाया गया है। इस नए नक्शे पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया, नेपाल सरकार दृढ़ता से यह मानती है कि कालापानी नेपाल का हिस्सा है। नेपाल भारत सीमा पर कोई भी एक तरफा कार्रवाई नेपाल सरकार के लिए अस्वीकार्य होगी। भारत सरकार ने जोर देकर कहा है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जारी किए गए भारत के नए राजनीतिक नक्शे में सीमाओं का सही चित्रण किया गया है। हमारा नक्शा भारत के संप्रभु क्षेत्र को सही तरीके से चित्रित करता है। नए नक्शे में नेपाल के साथ लगी हमारी सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। अब वापस बात करते हैं कालापानी विवाद। उत्तराखंड बॉर्डर पर नेपाल, भारत और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर स्थित कालापानी करीब 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का कहना है कि करीब 35 वर्ग किलोमीटर का यह इलाका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। उधर नेपाल सरकार का कहना है कि यह इलाका उसके धारचूला जिले में आता है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद से ही इस इलाके पर भारत के ITBP के जवानों का कब्जा है। दोनों देशों के बीच विवाद महाकाली नदी के उद्गम स्थल को लेकर है। यही नदी कालापानी इलाके से होकर गुजरती है। ये कालापानी क्यों महत्वपूर्ण है? दरअसल कालापानी इलाके का लिपुलेख दर्रा चीनी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। 1962 से ही ITBP यहाँ पर पहरेदारी कर रही है। वर्ष 1996 में कालापानी इलाके के संयुक्त विकास के लिए महाकाली संधि के तुरंत बाद नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने कालापानी पर दावा जताना शुरू कर दिया। इसके बाद आने वाले नेपाली चुनाव में कालापानी मुद्दे को नेपाली दलों ने उठाया और इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के रूप में इस्तेमाल किया। रक्षा विशेषज्ञ कमर आगा ने कहा, चीन की नीति भारत को घेरने की है और इसी वजह से वो पर्दे के पीछे से इस मुद्दे को हवा दे रहा है। उन्होंने कहा कि चीन नेपाल तक अपनी रेल लाइन बना रहा है और उसकी कोशिश नेपाल को अपने पाले में लाने की है। अब इस कालापानी इलाके पर नेपाल किस बिहाफ पर अपना दावा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? नेपाल कहता है कि नेपाल सरकार द्वारा 1816 में उसके और तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई सुगोली संधि के मुताबिक कालापानी उसका इलाका है। हालांकि संधि के आर्टिकल 5 में कहा गया है, नेपाल काली अर्थात अब महाकाली नदी के पश्चिम में पड़ने वाले, बच्चों हमने कहा था नेपाल के पश्चिम, नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके में अपना दावा नहीं करेगा।
1860 के दशक में पहली बार इस इलाके में ज़मीन का सर्वे हुआ था। 1929 में काला पानी को भारत का हिस्सा घोषित किया गया और नेपाल ने भी इसकी पुष्टि की थी। नेपाल से मजबूत हो रही चीन की दोस्ती। हिमालय की गोद में बसे इस देश के साथ चीन ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के साथ ही 56 बिलियन की सहयोग राशि देने का भी ऐलान किया। पिछले 20 वर्षों में किसी चीनी राष्ट्रपति ने पहली बार नेपाल की यात्रा की। नेपाल के साथ लगातार संबंध प्रगाढ़ करने में जुटे चीन के राष्ट्रपति ने कहा, चीन सदैव नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करने के लिए खड़ा रहेगा और चीनी राष्ट्रपति की इस सहायता के दम पर ही नेपाल अब भारत को आंख दिखा रहा है। अब बात करते हैं सुगोली समझौता क्या है। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच सुगोली समझौता साल 1816 में हुआ। इसमें काला पानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है। हालांकि सर्वे करने वाले ब्रिटिश ऑफिसर ने बाद में नदी का उद्गम स्थल भी चिन्हित कर दिया था, जिससे कई स्थलों पर सहायक नदियां भी मिलती हैं। नेपाल का दावा है कि विवादित क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र से गुजरने वाली जलधारा ही वास्तविक नदी है, इसलिए काला पानी नेपाल के इलाके में आता है। वहीं भारत नदी का उद्गम स्थल अलग बताते हुए इस पर अपना दावा करता है। दावा ही नहीं करता, काला पानी को अपना क्षेत्र ही मानता है। संधि के तहत नेपाल ने अपने नियंत्रण वाले भूभाग का लगभग 1/3 हिस्सा गंवा दिया, जिसमें सिक्किम, पश्चिम में कुमाऊं और गढ़वाल, राजशाही और दक्षिण में तराई का अधिकतर क्षेत्र शामिल था। तराई भूमि का कुछ हिस्सा 1816 में ही नेपाल को लौटा दिया गया। 1860 में तराई भूमि का एक बड़ा हिस्सा नेपाल को 1857 के भारतीय विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता करने के एवज में लौटाया गया। बच्चों, आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा कि काला पानी विवाद क्या है और नेपाल ने किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौते में ये बात स्वीकार की थी कि नेपाल के पश्चिम का क्षेत्र पूरी तरह से भारत का होगा। और अब चीन के इशारे पर आप देख रहे हैं कि वो हमें ही आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू। जय हिंद।